हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रूट के बारे में, सीड के बारे में। सीड में पढ़ेंगे हम लोग मोनोकोटिलेडनस सीड एंड डाइकोटिलेडनस सीड। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग फ्रूट से। फ्रूट क्या होता है कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मतलब जितने फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सबके अंदर फ्रूट पाए जाते हैं। मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर फ्रूट का बनना नेचुरल है। और फ्रूट की स्टडी को बोलते हैं हम लोग पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रूट। देखिए, पहले फ्रूट के बारे में समझ लीजिए। फ्रूट क्या होता है? फ्रूट के अंदर दो चीज होती है। एक तो होता है वाल, फ्रूट वाल होती है। और दूसरी चीज होती है, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग पेरिकार्प। पेरिकार्प। दूसरा क्या होता है कि अगर हम मैंगो की बात करें तो क्या होता है, उसमें लेयर होती है मोटी सी, और उसके अंदर सीड पड़ा होता है। तो कोई भी फ्रूट होगा तो उसके अंदर एक लेयर वाल पाई जाएगी, फ्रूट वाल पाई जाएगी, उसको बोलेंगे हम लोग पेरिकार्प। और पेरिकार्प के अंदर क्या होता है? पेरिकार्प के अंदर सीड होता है। तो फ्रूट के अंदर दो चीजें कौन कौन से? एक तो फ्रूट वाल, दूसरा सीड। अब देखिए, ये जो पेरिकार्प हो सकता है, ये चाहे तो थिन हो सकता है, थिन और ड्राई हो सकता है, थिन एंड ड्राई। उसके अलावा ये कैसा हो सकता है? ये हो सकता है थिक एंड फ्लेशी। थिक एंड फ्लेशी। अगर हम मैंगो की बात करें तो मैंगो का जो पेरिकार्प होता है वो फ्लेशी होता है, उसमें गुदा होता है और उसको हम खाते भी हैं। तो और सीड के अंदर क्या हो सकता है? देखिए, सीड दो चीज से बना होता है। एक तो होता है सीड कोट। सीड कोट। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एम्ब्रियो। तो सीड के अंदर दो चीजें कौन कौन सी? सीड कोट एंड एम्ब्रियो। दोबारा समझिए, तो एक फ्रूट के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं? दो चीज होता है। एक तो फ्रूट वाल होता है जिसको बोलते हैं हम लोग पेरिकार्प, दूसरा होता है सीड। और जो फ्रूट वाल होता है, ये दो टाइप का हो सकता है, चाहे तो थिन और ड्राई हो सकता है या फिर थिक एंड फ्लेशी हो सकता है। देखिए, अगर थिन एंड ड्राई हुआ तो इसमें कोई भी डिवीजन नहीं होगा। मतलब इनकी वाल में कोई भी डिवीजन नहीं होगा। अगर थिक एंड फ्लेशी है तो फिर इसकी वाल में तीन लेयर पाई जाएगी। कौन कौन सी तीन लेयर? आउटर, मिडिल एंड इनर। तो इसमें तीन लेयर पाई जाएगी, आउटर, मिडिल एंड इनर। देखिए, जो आउटर वाल होगी इसको बोलेंगे हम लोग एपिकार्प। इसको बोलते हैं हम लोग एपिकार्प। और जो मिडिल लेयर होगी इसको बोलते हैं हम लोग मेसोकार्प। मेसोकार्प। और जो इनर लेयर होती है इसको बोलते हैं हम लोग एंडोकार्प। इसको बोलेंगे हम लोग एंडोकार्प। देखिए, ये जो एपिकार्प होता है, ये एपिकार्प थिन होता है जिसको आप छिलका बोलते हैं। अगर हम मैंगो की बात करें तो मैंगो में जो आपको छिलका देखने को मिलता है इसको बोलते हैं हम लोग एपिकार्प। उसके अंदर जो गूदा आपको मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग मेसोकार्प। ये सिर्फ मैं मैंगो के लिए बता रहा हूँ। यह है, उसको बोलते हैं हम लोग मेसोकार्प, जो कि एडिबल पार्ट है। एडिबल का मतलब जिसको हम खाते हैं, एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो। एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो। एंडोकार्प क्या होता है? ये होता है हार्ड एंड स्टोनी। हार्ड एंड स्टोनी, जिसको हम गुठली बोलते हैं, वो होता है एंडोकार्प इन द केस ऑफ मैंगो। और जो सीड होता है, सीड में दो चीज। अगर हम मूंगफली की बात करें तो जो आपको अगर मूंगफली छीलने के बाद जो उसका कॉटलीडर होता है उसके ऊपर आप देखते होंगे कि एक ब्राउन कलर की लेयर होती है, उसको बोलते हैं हम लोग सीड कोट। और उसके अंदर जब आप सीड कोट को हटा देंगे तो जो कुछ बचता है उसको बोलते हैं हम लोग एम्ब्रियो। तो फ्रूट के बारे में आपने क्या समझा कि फ्रूट एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके अलावा फ्रूट की स्टडी को हम लोग बोलते हैं पोमोलॉजी। फ्रूट के अंदर दो चीजें होती है, एक तो होता है फ्रूट वाल या फिर इसको बोलते हैं हम लोग पेरिकार्प। उसके अलावा सीड होता है। देखिए, जो फ्रूट वाल या पेरिकार्प होता है ये चाहे तो थिन हो सकता है और ड्राई हो सकता है, चाहे तो ये थिक एंड फ्रेशी हो सकता है। अगर थिन और ड्राई होगा तो इसमें कोई भी डिवीजन नहीं होता है, लेकिन अगर ये थिक एंड फ्रेशी होता है इसमें,
तो इनमें 3 लेयर पाई जाती हैं। कौन कौन सी? आउटर, मिडिल एंड इनर। जो आउटर लेयर होती है इसको बोलते हैं हम लोग एपिकार्प, जो मिडिल लेयर होती है इसको बोलते हैं हम लोग मेसोकार्प, और जो इनर लेयर होती है इसको बोलते हैं हम लोग एंडोकार्प। अगर हम मैंगो की बात करें तो मैंगो के केस में जो एपिकार्प होता है ये थिन होता है जिसको हम छिलका बोलते हैं। अगर हम मिडिल लेयर की बात करें तो मेसोकार्प, इसकी बात करें तो ये फ्लेशी होता है, इसमें गुदा होता है और इसको हम खाते हैं, इसलिए कहते हैं हम लोग एडिबल पार्ट। और उसके अलावा अगर हम एंडोकार्प की बात करें तो मैंगो के केस में ये स्टोनी और हार्ड होता है, बहुत ही हार्ड होता है ये, इसको बोलते हैं हम लोग एंडोकार्प। चलिए हम लैंग्वेज में देख लेते हैं कि एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। देखिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, द फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, मतलब जितने भी फ्लोरिंग प्लांट्स होंगे इनका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और फ्रूट की स्टडी को बोलते हैं हम लोग पोमोलॉजी। पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रूट। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो ओव्यूल होता है ये फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाता है, ये बनाता है सीड, और जो ओवरी होता है ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनाता है फ्रूट। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रूट होता है ये राइपेंड ओवरी है, या फिर हम कह सकते हैं ये मैच्योर ओवरी है। इट इज अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी थी ये फ्रूट का फॉर्मेशन कर ली। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ स्पीसीज के अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस टाइप के फ्रूट को हम लोग कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाए तो इस टाइप के फ्रूट को बोलते हैं हम लोग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ हार्मोन्स, पढ़ेंगे आप लोग चैप्टर 15 में। उसके अलावा पढ़ेंगे आप लोग क्लास 12th में चैप्टर 2 में। इफ अ फ्रूट इज फाउंड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी इट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और इसका एग्जाम्पल है बनाना। बनाना में बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट आ जाता है। देखिए जनरली अगर हम बात करें तो द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वॉल और पेरिकार्प एंड सीड, मतलब फ्रूट के अंदर दो चीजें हैं, कौन कौन सा? एक तो पेरिकार्प हो गया, दूसरा सीड हो गया। तो ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है इसको आप भी बना लीजिएगा, बहुत हेल्प करेगा आपकी ये। वॉल और पेरिकार्प एंड सीड। देखिए जो पेरिकार्प है ये चाहे तो ड्राई होगा या फिर ये फ्लेशी हो सकता है। अगर ये थिक एंड फ्लेशी हुआ, व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लेशी, तो इनमें 3 लेयर पाई जाती है। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द आउटर एपिकार्प, मिडिल मेसोकार्प एंड इनर एंडोकार्प। अलग अलग स्पीसीज के अंदर अलग अलग टाइप के फ्रूट्स पाए जाते हैं। तो जो मैंगो और कोकोनट का फ्रूट होता है इसको नाम दिया जाता है ड्रूप, नाम दिया जाता है। तो आपको ड्रूप के बारे में ज्यादा या फ्रूट के टाइप्स के बारे में डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको एक फ्रूट के बारे में दिया है, ड्रूप के बारे में दिया है, तो आप इसको यहाँ पे याद कर लीजिएगा। मैंगो और कोकोनट का जो फ्रूट होता है इसको बोलते हैं हम लोग ड्रूप। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। मैंगो और कोकोनट के फ्रूट को बोलते हैं हम लोग ड्रूप। देखिए जो मैंगो होता है हमने बताया था कि फ्रूट कैसे डेवलप हुआ, ये मैच्योर्ड ओवरी है या फिर राइपेंड ओवरी है, मतलब ओवरी, ओवरी से फॉर्मेशन हुआ फ्रूट का। हमने बताया था कि ओवरी के आपको टाइप्स बताए थे, सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी। ये सारी चीजें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सुपीरियर ओवरी क्या होता है, इंफीरियर ओवरी क्या होता है, हाफ इंफीरियर ओवरी क्या होता है। देखिए जो ड्रूप होते हैं ये डेवलप होते हैं मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी। अब देखिए मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी का मतलब क्या हुआ? मोनो का मतलब सिंगल, कार्पिलरी का मतलब कार्पल, मतलब यहाँ पर क्या होगा? सिंगल, यहाँ पर क्या होगा? सिंगल कार्पल होगा। सुपीरियर ओवरी का मतलब जो ओवरी होगी ये हाईएस्ट पोजीशन ऑक्युपाई करती है, बाकी जो फ्लोरल अपेंडिसेस होते हैं ये उसके नीचे आते हैं। तो इस टाइप की ओवरी को बोलते हैं हम लोग सुपीरियर ओवरी, या फिर बोलते थे हम इसको हाइपोगाइनस फ्लावर। तो जो ड्रूप फ्रूट डेवलप होता है ये डेवलप होता है मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी, और यहाँ पर जो सीड होता है वो सिंगल होता है। मतलब ये जो फ्रूट होते हैं, जो ड्रूप के फ्रूट होते हैं ये वन सीडेड होते हैं, मतलब इनके अंदर एक ही सीड पाया जाता है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे सीड पाए जाते हैं, जैसे कि अगर हम पपाया की बात करें तो वहां पर बहुत सारे सीड है। डेट पाम की बात करें तो वहां पर एक ही सीड होता है। तो जो ड्रूप होता है ये मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं और इनके अंदर एक सीड होते हैं एंड आर वन सीडेड। अगर हम मैंगो की बात करें तो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू द आउटर thin epicarp, middle fleshy edible mesocarp and inner stony hard endocarp।
मतलब जो मैंगो का पेरिकार्प होता है ये थिक एंड फ्लेशी होता है। इसमें 3 लेयर पाई जाती है। आउटर लेयर होती है, इसको बोलते हैं हम लोग एपिकार्प, जो कि थिन होती है। उसके अलावा जो मिडिल लेयर होती है इसको बोलते हैं हम लोग मेसोकार्प, जो कि फ्लेशी होती है। और जो इनर लेयर होती है इसको बोलते हैं हम लोग एंडोकार्प, जो कि स्टोनी हार्ड होती है। मतलब जिसको गुठली बोलते हैं, काफी हार्ड होता है। गुठली के अंदर क्या होता है, सीड प्रेजेंट होता है। अगर हम कोकोनट की बात करें तो ये भी एक ड्रूप है। और जो इनका मेसोकार्प होता है ये फाइब्रस होता है। तो इनका मेसोकार्प फाइब्रस होता है, ये फ्लेशी नहीं होता है। तो फ्लेशी क्या होता है, यहाँ पर फ्लेशी होता है सीड होता है, इनका सीड फ्लेशी होता है। देखिए आपको फिगर दिखाया गया है, यहां से यहां तक लेकर ये पूरा, इसको नाम देंगे हम लोग पेरिकार्प। पेरिकार्प। अब देखिए जो आउटर लेयर है जिसको आप छिलका बोलते हैं ये है एपिकार्प। उसके अलावा जिसको आप खाते हैं जो एडिबल पार्ट है, जो फ्लैशी होता है, इसको बोलते हैं आपको मेसोकार्प। अब देखिए ये क्या है, और जो स्टो अंदर की जो सबसे लेयर होती है इसको, जो कि स्टोनी होती है, काफी हार्ड होती है, इसको बोलते हैं हम लोग एंडोकार्प। अब देखिए एंडोकार्प के अंदर क्या है, एंडोकार्प के अंदर ये सीड प्रेजेंट है। कोकोनट के अंदर देखिए ये तो हुआ आपका मैंगो। कोकोनट के अंदर देखिए कोकोनट। देखिए ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये है मेसोकार्प, जो कि फाइब्रस होता है, फाइबर्स होते हैं यहाँ पे। और इसके अंदर ये देखिए ये आपको दिखाया गया है एंडोकार्प, ये जो लेयर दिखाई जा रही है ये है एंडोकार्प। अब देखिए ये जो आपको दिखाया गया है ये है सीड, और इसी को हम खाते हैं। तो मतलब कोकोनट का जो एडिबल पार्ट है वो है सीड। मतलब अलग अलग फ्रूट्स के अंदर एडिबल पार्ट अलग अलग होते हैं। चलिए अब हम समझते हैं सीड के बारे में। देखिए सीड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हमने बताया था कि ओव्यूल्स से सीड का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स डेवलप होता है सीड में, और जो ओवर भी होता है ये डेवलप होता है फ्रूट में। अब देखिए यहाँ क्या होता है, सीड के हम समझ लेते हैं कि सीड में कौन कौन सी चीजें होती हैं। सीड हमने बताया था अभी कि सीड में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है इसमें सीड कोट। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरा होता है इसमें एम्ब्रोयो। तो यहाँ पे दो चीजें, एक तो सीड कोट हो गया, मतलब एक सीड के अंदर दो चीज, कौन कौन सा, सीड कोट होगा और उसके अलावा क्या होगा, इसमें एम्ब्रोयो होता है। तो सीड के अंदर दो चीजें हैं, सीड कोट एंड एम्ब्रोयो। अब देखिए जो ये एम्ब्रोयो होगा, एम्ब्रोयो में दो चीज होती है। एम्ब्रोयो दो चीज से मिलकर बना होता है, कौन कौन सा, एक तो इसमें होता है कॉटिलीडर, कॉटिलीडर। इसके अलावा एम्ब्रोयो में होता है एम्ब्रोयोनल एक्सिस, एम्ब्रोयोनल एक्सिस। देखिए कॉटिलीडन का नंबर चाहे तो एक होगा, चाहे तो इनका नंबर दो होगा। अगर कॉटिलीडन का नंबर एक होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग मोनोकॉट। इसको क्या नाम देंगे हम, इसको नाम देंगे हम मोनोकॉट। अगर कॉटिलीडन का नंबर दो हुआ तो इसको नाम देंगे हम लोग डाइकॉट। तो एम्ब्रोयो, एम्ब्रोयो दो चीज से बना होता है, कॉटिलीडन होता है इसके अंदर और होता है एम्ब्रोनल एक्सिस। कॉटिलीडन का नंबर अगर एक हुआ तो उस सीट को बोलेंगे हम लोग मोनोकॉट। अगर कॉटिलीडन का नंबर दो हुआ तो उस सीट को बोलेंगे हम लोग डाइकॉट। एम्ब्रोनल एक्सिस में क्या होता है, एम्ब्रोनल एक्सिस में दो चीजें होती हैं, रेडिकल एंड प्लीम्यूल। रेडिकल एंड प्लीम्यूल। हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि रेडिकल फॉर्मेशन करता है रूट का, और जो प्लीम्यूल होता है ये फॉर्मेशन करता है शूट का। आर से रेडिकल, आर से रूट। तो रेडिकल आप याद कर लेंगे, बाकी तो जो बचा वो शूट के लिए हो जाएगा। अब देखिए सीड कोट में क्या होता है, सीड कोट के अंदर भी दो लेयर हो सकती है, आउटर लेयर और इनर लेयर। इसके अंदर दो चीजें हो सकती हैं, आउटर एंड इनर लेयर। अब देखिए जो आउटर लेयर होती है इसको बोलते हैं हम लोग टेस्टा, और जो इनर लेयर होती है इसको बोलते हैं हम लोग टेगमेन। जो इनर लेयर होती है इसको बोलते हैं हम लोग टेगमेन, और ऐसा देखा जाता है ओनली इन डाइकॉट, ओनली इन डाइकॉट। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोनोकॉट में जो सीड कोट होता है ये मेम्ब्रेनस होता है। अभी मैं आपको जब मोनोकॉटिलिडनस सीड के बारे में बताऊंगा तो वहां पर बताऊंगा कि जो मोनोकॉट के अंदर जो सीड कोट होता है ये मेम्ब्रेनस होता है। तो सीड के बारे में आपने क्या समझा कि सीड के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो सीड कोट होता है और दूसरा एम्ब्रोयो।
अगर हम मूंगफली का एग्जांपल लें तो मूंगफली को आप फाड़ दीजिए। फाड़ने के बाद जो इसको आप खाते हैं, आप देखते हैं कि उस पर एक, देखिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए ये मूंगफली जिसको आप खाते हैं वो था, ठीक है। और आप देखते होंगे कि मूंगफली को फाड़ने के बाद जो उनका सीड होता है जिसको आप खाते हैं, उसके ऊपर एक लेयर होती है और इसी लेयर को बोलते हैं हम लोग सीड कोट। जो आपको ब्राउनिश देखने को मिलता है इसको बोलते हैं हम लोग सीड कोट। अगर हम सीड कोट को हटा दें तो क्या बचेगा? जो सीड कोट को अगर हम हटा दें तो ये बचेगा एम्ब्रोयो। तो मतलब जो आप खाते हैं वो है एम्ब्रोयो। अब देखिए सीड कोट में हमने बताया कि दो चीजें होती है, सीड कोट और एम्ब्रोयो। सीड कोट में दो लेयर हो सकती हैं, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर को बोलते हैं हम लोग टेस्टा और इनर लेयर को बोलते हैं हम लोग टिगमेन। और ऐसा देखा जाता है डाइकॉट के अंदर। डाइकॉट के अंदर क्यों? क्योंकि मोनोकॉट के अंदर ऐसा नहीं होता है। मोनोकॉट में जो इनका सीड कोट होता है वो मेम्ब्रेनस होता है और ये फ्रूट वॉल से या फिर पेरिकार्प से फ्यूज हो जाता है। एम्ब्रोयो के अंदर हमने दो चीजें आपको बताया, एक तो कॉटलिडर, दूसरा एम्ब्रोनल एक्सिस। कॉटलिडर का नंबर चाहे तो एक होगा चाहे तो दो होगा। अगर कॉटलिडर का नंबर एक होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग मोनोकॉट, अगर कॉटलिडर का नंबर दो होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग डाइकॉट। एम्ब्रोनल एक्सिस की बात करें तो इसमें दो चीजें होती हैं, रेडिकल एंड प्लीम्यूल। रेडिकल फॉर्मेशन करता है रूट का और प्लीम्यूल फॉर्मेशन करता है शूट का। मोनोकॉट जैसे कि अगर मोनोकॉट की बात करें तो इसका एग्जांपल है मेज, राइस। अगर हम डाइकॉट की बात करें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्राउंडनट। चलिए लैंग्वेज देख लीजिए यहाँ पे। सीड, द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू द सीड। मतलब ओव्यूल्स जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनाता है सीड। अ सीड इज मेड अप ऑफ अ सीड कोट एंड एन एम्ब्रोयो। सीड बना होता है सीड कोट का और दूसरी चीज क्या होती है, इसमें होता है एम्ब्रोयो। द एम्ब्रोयो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड एम्ब्रोनल एक्सिस। एम्ब्रोयो बना होता है रेडिकल का जो कि एम्ब्रोनल एक्सिस है एंड वन वन या फिर इसमें टू कॉटलीडन हो सकते हैं। वन कॉटलीडन के एग्जांपल है जैसे कि व्हीट एंड मेस। टू कॉटलीडन के एग्जांपल है जैसे कि ग्राम एंड पी। ग्राम एंड पी। तो मोनोकॉट का एग्जांपल हो जाएगा व्हीट एंड मेस, डाइकॉट का एग्जांपल हो जाएगा ग्राम एंड पी।